अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए ड्राफ्ट का अमल मुकम्मल हो गया। मोहम्मद आमिर के बारे में जो है वो जो कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी टीम जो है वो लेने के लिए राजी नहीं है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने बाजी मार लिया और उन्होंने किंग बाबर आजम को जो है वो खरीद लिया है। इससे पहले जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि सरफराज अहमद जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी करेंगे। इसी तरह जो है वो इस साल क्वेटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद के अंडर जो है एक वाइस कैप्टन भी बनाएगा ताकि एक नए खिलाड़ी को जो है वो कैप्टन के तौर पर ग्रूम किया जाए। कराची किंग्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि शान मसूद जो है वो उनकी टीम की तरफ से जो है वो खेलेंगे और कराची किंग को लीड करेंगे। पाकिस्तान नेशनल T20 कप जो होगा उसके जो टॉप के परफॉर्मर्स थे उसमें जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया था बैट एंड बॉल के साथ, उनको जो है वो इज्जत दी गई है। उनको PSL में जो है वो मुख्तलिफ टीम की तरफ से खरीदा गया है। फहर जमान को जो है जिनकी तरफ सबकी नजरें थी उनको जो है वो लाहौर कलंदर ने अपनी पहली प्लेटिनम कैटेगरी में जो है वो पिक कर लिया है। और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े नाम जो हैं वो देखने को सामने आए हैं। नसीम शाह जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया था, उनके बाकी भाई भी जो है हुनैन शाह और उबैद शाह, उनको भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो खरीद लिया है। तो अब तीनों भाई जो हैं वो एक ही टीम की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उस्मान कादिर जिनका बड़ा नाम था इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है वो उनको रिलीज किया था, तो उनको क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है वो खरीद लिया है। इसके अलावा जो है वो सलमान अली आगा, उनको जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। पहले वो लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेल चुके हैं और जो यंग खिलाड़ी थे, अंडर 19 के खिलाड़ी थे, जो जूनियर लीग के खिलाड़ी थे, जो टॉप परफॉर्मर थे, उनको भी जो है वो उनकी भी हौसला अफजाई की गई है और उनको भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो भरपूर हिस्सा लेने का जो है वो मौका फराहम किया गया है। इसके अलावा जो रहमानुल्लाह गुरबाज को हैरानकुन पर किसी टीम ने जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। उमर अकमल को जो है वो किसी भी टीम ने जो है वो सिलेक्ट करने की जहमत नहीं की। इसके अलावा अहमद शहजाद जिनके बारे में कहा जा रहा था कि T20 कप में जिस तरह उन्होंने रन के अंबार लगा दिए हैं तो सारी टीम जो है वो उनकी तरफ देख रही है। तो अहमद शहजाद को हैरानकुन तौर पर किसी भी टीम ने जो है वो खरीदने से जो है वो इनकार का, किसी भी टीम ने खरीदने की जो है वो जहमत नहीं की। और सबसे जो बड़ा ब्लंडर देखने को मिला वो देखने को मिला कि शर्जील खान जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे और एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, उसको किसी भी टीम ने जो है वो अपनी टीम में शामिल करने का नहीं सोचा। हैदर अली के बारे में जो कि मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं, कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे, इस दफा उनको रिलीज किया गया है, लेकिन उनको जो है वो किसी भी टीम ने जो है वो लेने की जहमत नहीं की। आसिफ अली जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े टॉप के परफॉर्मर थे, उनको मुल्तान सुल्तान वालों ने जो है वो खरीद लिया है। मोहम्मद नवाज जो है वो कराची किंग्स में आ गए हैं, मोहम्मद आमिर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर में आ गए हैं, फहर जमान जो है वो लाहौर कलंदर में आ गए हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान ने जो है वो अपनी पहली पिक में, या यूं कहें कि PSL 9 की ड्राफ्टिंग के लिए जो सबसे पहला नाम जो पिक किया गया था वो इंग्लैंड के जो हालिया वर्ल्ड कप में जो है वो जिन्हें रिटायरमेंट अनाउंस किया है, डेविड विली, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान वाले समझते थे कि उनको ओपनिंग में जो है वो कोई अच्छा बॉलर क्योंकि जो उनका पिछला सीजन था उनके पास कोई जो है वो वर्ल्ड क्लास, उनके पास बॉलर अच्छे थे, एहसानुल्लाह था और दूसरे बॉलर उनके पास मौजूद थे, लेकिन उनको जो है वो एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो ओपनिंग ओवर्स में भी बॉलिंग कर सके, दो डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर सके और जो मिडिल ओवर में भी जो है वो बॉलिंग कर सके। तो यूं जो है वो डेविड विली को उनने अपने जो है वो पहली ही प्लेटिनम कैटेगरी में जो है वो खरीद लिया था। और इस साहिबजादा फरहान जिनके बारे में आजकल जो है वो बड़ी बातें की जा रही हैं, उनको लाहौर कलंदर ने जो है वो वाइल्ड कार्ड के थ्रू जो है वो खरीद लिया था। और साहिबजादा फरहान अब आपको लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। और पिशावर ज़ल्मी ने बड़ी अच्छी पिक्स हासिल की हैं, उनने जो है वो अपनी प्लेटिनम कैटेगरी में नूर अहमद को जो है वो हासिल की है, जो वर्ल्ड कप में जिनने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल जो है वो डाली थी और वर्ल्ड कप में बड़े टॉप के परफॉर्मर निकल कर सामने आए थे, जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो उनको जो है वो पिशावर ज़ल्मी ने इस दफा खरीद लिया है। इसके अलावा जो है वो पिशावर ज़ल्मी ने ही गोल्ड कैटेगरी में जो है वो नवीन उल हक, जिनका पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ और विराट कोहली के साथ और बाकी खिलाड़ियों के साथ जहां भी जाते हैं वो माशाल्लाह उनके लड़ाई के हर तरफ चर्चे रहते हैं, तो उनको भी पिशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो खरीदा गया है। इसके अलावा मोहम्मद नबी को देख लें, बाकी उनके प्लेयर्स गुरबाज को देख लें, हशमतुल्लाह शहीदी को देख लें, बाकी कोई भी प्लेयर जो है वो खरीदा नहीं गया। और मेरे ख्याल से ये जो नवीन उल हक और नूर अहमद वाहिद दो अफगानिस्तानी बॉलर हैं या प्लेयर्स
सा कह ले जिनको जो है वो PSL में खेलने के लिए जो है वो शामिल किया गया। और अरफात मिनहाज जो अंडर 19 जो है वो स्टार ऑलराउंडर है, उनको भी जो है वो पिक कर लिया गया। कासिम अकरम को जो है वो पिक कर लिया गया। उमैर बिन यूसुफ को पिक कर लिया गया। और उस्मान खान जो यूएई में है, यूएई के साथ जो है वो उनकी टीम की तरफ से खेलते हैं पिछली दफा पाकिस्तान के, लेकिन उन्हें पाकिस्तान को छोड़कर जब उनको पाकिस्तान की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला तो उनको जो है वो उनने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। और पिछले जो है वो उनने मुल्तान सुल्तान का जो सीजन था PSL 8 उसमें बड़ी डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग की थी। उस्मान खान जो है वो दोबारा मुल्तान सुल्तान के पास आ गया। लाहौर कलंदर ने डैन लॉरेंस को जो है वो खरीद लिया है और जो है वो एहसन हफीज भट्टी जो है वो लाहौर कलंदर के पास वापस आ रहे हैं। तो बड़े बड़े कमाल के जो हैं वो खिलाड़ी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये मेरे ख्याल से PSL 9 में पहले कहते थे कि इस टीम के पास बॉलर ज्यादा अच्छे हैं, इनके पास बैटिंग नहीं है, इनके पास बैटिंग है तो इनके पास बॉलिंग नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इस दफा सारी टीम्स के पास जो है वो इनफ फायर पावर है, वो चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, चाहे स्पिन बॉलिंग में हो, चाहे पेस अटैक में हो, वो हर टीम के पास जो है वो ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो अपनी जो 11 की बेस्ट 11 है, जो 11 खिलाड़ी उन्हें खिलाने हैं वो उसके लिए बेस्ट 11 को जो है वो उतार सकते हैं। अगर आज की ड्राफ्टिंग की बात की जाए तो सबसे पहले जो प्लैटिनम कैटेगरी के लिए जो है वो राउंड 1 शुरू हुआ था, उसमें मुल्तान सुल्तान ने उनकी पहली पिक थी। उनने इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले डेविड विली को जो है वो फास्ट बॉलर के तौर पर जो है वो पिक किया था। दूसरी पिक कराची किंग की थी। कराची किंग ने कैरन पोलार्ड जो कि पिछली दफा मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ी पिक थी कराची किंग्स की तरफ से, क्योंकि कैरन पोलार्ड बॉलिंग में भी जो है वो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं और बैटिंग में भी जो है वो आपको कुछ अलग करके दिखाते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछली दफा जो है वो शहीन शाह अफरीदी को तिकनी का नाच नचा दिया था, उनको छक्के मार मार के उनकी जो है वो तहस नहस उनका फेर दिया था। तो कैरन पोलार्ड जो है वो कराची किंग की ने एक बहुत बड़ा नाम जो है वो हासिल किया है। तो कराची किंग को जो है वो उनने कैरन पोलार्ड को प्लैटिनम कैटेगरी में हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने शरफोन रदरफोर्ड को जो कि वेस्ट इंडीज से जिनका ताल्लुक है उनको जो है वो हासिल किया। ये भी बहुत बड़ी पिक थी कोयटा ग्लैडिएटर की। पिशावर जलमी ने अपनी पहली पिक में जो है वो नूर अहमद जो स्पिनर है उनको हासिल किया, और कोयटा ग्लैडिएटर की जो सेकंड पिक थी उनने जो है वो मोहम्मद आमिर को जो है वो इस प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया। और लाहौर कलंदर ने अपनी पहली ही प्लैटिनम कैटेगरी में फहरजमान फहरे पाकिस्तान फहरे कलंदर फहर जमान को जो है वो रिटेन किया, उनको वापस लिया। और अगर राउंड 2 की बात करें प्लैटिनम कैटेगरी की तो लाहौर कलंदर ने जो है वो वेंडर डसन, ये मैं पहले भूल गया था, ये बड़ा नाम है और ये मेरे ख्याल से पिछली दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल भी चुके हैं। लेकिन ये लाहौर कलंदर की टीम में जो है वो जिस तरह उन्होंने वो देख लें, अब्दुल्ला शफी को देख लें, वेंडर डसन देख लें, और जो है वो फखर जमान को देख लें, और जो है वो उनकी जो उनके खिलाड़ी हैं बाकी उनके खिलाड़ी हैं उनके पास जो है वो ओपनर और या फायर पावर जो है वो बैटिंग में, क्योंकि हमेशा जो है वो लाहौर कलंदर के बारे में बात की जाती थी कि इनके पास अच्छे बॉलर्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन इनके पास जो है वो फहर जमान के अलावा कोई भी खास बैट्समैन मौजूद नहीं है। डेविड वीजे था तो वो भी ऑलराउंडर था, सिकंदर रजा था तो वो भी ऑलराउंडर था, राशिद खान था तो वो भी ऑलराउंडर था। तो इनके बारे में लाहौर कलंदर के बारे में जो है वो हमेशा कहा जाता था कि लाहौर कलंदर जो है वो सारी की सारी टीम जो है वो मिर्जा ताहिर बेग उनके जो ओपनर खेले थे वो भी अभी यंग थे, तो उनसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। तो लाहौर कलंदर के बारे में यही कहा जाता था कि लाहौर कलंदर जो है वो इनकी सारी टीम की बैटिंग जो है वो फहर जमान के गिर्द घूमती है। लेकिन इस साल उन्होंने बड़ी कमाल की पिक की है, जिस तरह फहर जमान को उन्होंने खरीदा, जिस तरह वंडर डसन को उन्होंने खरीदा है, और ये अब उनकी जो जिस तरह साहिबजादा फरहान को इस दफा उन्होंने खरीदा है, और जो मिर्जा ताहिर बेग ऑलरेडी उनके पास हैं, तो उनने जो है वो लाहौर कलंदर इस दफा बैटिंग में भी जो है काफी अच्छी यूनिट बना ली है कि लाहौर कलंदर को बैटिंग में भी आप किसी भी जो है वो मैच में मसला होने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें लाहौर कलंदर ने अपनी दूसरी पिक में जो है वो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले वेंडर डसन को हासिल किया है। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनने जॉर्डन कॉक्स जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, ये भी बहुत बड़ी पिक थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सारे वही प्लेयर लिए, चाहे वो बॉलिंग में हो जाए चाहे बैटिंग में हो जाए, सारे वो प्लेयर लिए जो
चल गए तो चल गए, ना चले तो वापस आ जाए। और इस्लाम शादाब खान जो है वो हमेशा, और उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी हमेशा ये सोच रही है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे फिर नताइज हमारे हाथ में आए या हमारे खिलाफ आए। तो इस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जॉर्डन कॉक्स जो है उनको खरीदा है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। कराची किंग्स ने जो है वो डैनियल सैम्स को जो है वो खरीदा है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। और कराची किंग्स ने ही जो है वो दूसरा खरीदा मोहम्मद नवाज को प्लैटिनम कैटेगरी में। तो यूं पहली प्लैटिनम कैटेगरी जो है वो पूरी हो गई। डायमंड कैटेगरी की अगर बात करें तो डायमंड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान ने जो है वो खरीदा था इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डेविड मलान को। ये बहुत बड़ी पिक थी। पिशावर जल्मी ने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की फायर पावर थे, जो उनके हार्ड हिटर थे आसिफ अली, और हमेशा जब भी पीएसएल आती है तो आसिफ अली में अलग की जो पता नहीं कौन सी जो उनके अंदर फड़क आ जाती है कि आसिफ अली पीएसएल में एक अलग ही बैट्समैन बन जाता है। और अभी उन्हें जो T10 लीग हुई है उसमें भी आसिफ अली ने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आसिफ अली को जो है वो पिशावर जल्मी ने खरीद लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डायमंड कैटेगरी में अपनी जो है वो टाइमल मिल्स को जो है वो ले लिया है। कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनने वेस्टर्न जो है वो साउथ न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले टीम साइफर्ड को जो है वो खरीदा, विकेट कीपर बैट्समैन है। लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो उनने वाइल्ड कार्ड के थ्रू जो है वो साहिबजादा फरहान को जो है वो हासिल कर लिया है। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में यही थी। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 3 पिक्स थी। पिशावर जल्मी ने इसमें जो है वो नवील उल हक जो है अफगानिस्तान के जो है वो बॉलर है, तेज बॉलर है, उनको जो है वो हासिल किया। मुल्तान सुल्तान ने रीजा हैंड्रिक्स को एज जो कि साउथ अफ्रीका के ओपनर है और जो पीछे जो सेकंड T20 हुई उसमें जो इंडिया को हराने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था तो वो थे रीजा हैंड्रिक्स। एज ए ओपनर उन्होंने जो है वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग जो थी की थी। तो मुल्तान सुल्तान ने भी काफी अच्छे जो है वो प्लेयर हासिल किए हैं। मुल्तान सुल्तान ने रीजा हैंड्रिक्स जो है वो उनको हासिल किया और इसमें रीस टॉपली जो थे उनको भी जो है वो जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं बॉलर है, उनको भी जो है वो मुल्तान सुल्तान ने गोल्ड राउंड कैटेगरी में जो है वो खरीदा है। इसके अलावा अगर सिल्वर कैटेगरी राउंड 1 की बात कर ली जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है वो सऊद शकील को जो है वो खरीदा है। मुल्तान सुल्तान ने तैयब ताहिर, ये भी पिक बड़ी कमाल की थी, तैयब ताहिर ने जो है तैयब ताहिर को हासिल किया और कराची किंग्स की तरफ से ये पहले खेलते थे तो इस बार जो है वो मुल्तान सुल्तान ने उनको खरीद लिया। लाहौर कलंदर ने जो है वो सलमान इरशाद को खरीदा था जो कि ओरिजिनली उनकी प्रोडक्ट थी, लेकिन वो पिशावर जल्मी की तरफ से खेलते थे, लेकिन पिशावर जल्मी ने राइट टू मैच यूज करके जो है वो सलमान इरशाद को अपने पास ही रख लिया। तो यूं लाहौर कलंदर को जो है वो उनने मोहम्मद इमरान जूनियर को जो है वो जो कि बॉलर है उनको जो है वो हासिल किया। मुल्तान सुल्तान ने जो है वो शाहनवाज धानी को एक दफा दोबारा खरीद लिया। कराची किंग ने मोहम्मद आमिर खान जो कि अंडर 19 में भी अभी खेल रहे हैं उनको जो है वो हासिल किया। और पिशावर जल्मी की अगर बात करें तो उनने आरिफ याकूब लोग लेग स्पिनर है उनको जो है वो हासिल किया है। सिल्वर कैटेगरी में अगर राउंड 2 की बात की जाए तो इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली पिक थी। उनने पहले मैथ्यू फोर्ड को जो है वो जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, यंग प्लेयर है, उनको जो है वो हासिल किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी पिक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो सलमान अली आगा को जो है वो उनने सिल्वर कैटेगरी में राउंड 2 में पिक किया। लाहौर कलंदर ने उनकी जो पहले उनके अपना प्रोडक्ट था एहसन हफीज भट्टी ऑलराउंडर जो थे वो स्पिनर ऑलराउंडर जो है उनको जो है वो दोबारा हासिल किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने सज्जाद अली जूनियर जो है उनको हासिल किया। ये विकेट कीपर बैट्समैन और नेशनल T20 में ने जो है वो बड़ी कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुल्तान सुल्तान ने जो है वो राउंड 2 में सिल्वर कैटेगरी में मोहम्मद अली जो कि बॉलर है उनको जो है वो खरीदा। राउंड 3 की अगर बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने उस्मान कादिर को खरीदा। ये भी बहुत बड़ी पिक थी और उस्मान कादिर ने अभी हालिया ही जो है वो 5 विकेट्स हाल जो है वो हासिल किए हैं। तो उस्मान कादिर भी क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए जो है वो बड़े अच्छे साबित। और मेरे ख्याल से इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा बन गया। नसीम शाह जरूर वहां से गए हैं लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी इनफ फायर पावर आप बॉलिंग में और बैटिंग में मौजूद है कि जिससे जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर भी इस दफा अच्छा परफॉर्म करने की पूरी अहलियत रखती है। तो वैसे तो इस दफा हर टीम ने जो है वो अपना उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन बन सकता है, वो चाहे बॉलिंग में हो बैटिंग में हो, तो कोई भी टीम जो है वो कमजोर नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर और पिशावर जल्मी इनके पास जो है वो इस कदर अच्छे प्लेयर्स हैं
कि ये दोनों जो है वो इस दफा दोबारा सबको टफ टाइम देगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी बड़े कमाल कमाल के प्लेयर है। तो कोयटा राउंड 3 की अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर ने उस्मान कादिर को जो है वो हासिल किया सिल्वर कैटेगरी में। लाहौर कलंदर ने जो है वो डैन लॉरेंस को जो है वो हासिल किया, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक और ये ऑलराउंडर है। मुल्तान सुल्तान ने जो है वो उस्मान खान को जो है वो हासिल किया। पेशावर जलमी ने उमैर अफरीदी उनको जो है वो हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उमैर बिन यूसुफ जो कि अभी यंग है, अंडर 19 में भी खेलते हैं, पाकिस्तान शहीन के साथ भी उन्होंने खेला है, तो उनको जो है वो खरीदा था, लेकिन जो है वो राइट टू मैच यूज करके जो है वो उमैर बिन यूसुफ जो है वो उसमें रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर में रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने उनको जो है वो जाने नहीं दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को इत्तेफाक करना पड़ा कासिम अकरम, और कासिम अकरम भी जो है वो भी बड़ी कमाल की फाइंड है। ये फॉर्मर अंडर 19 के कैप्टन है। और कराची किंग ने जो है वो अनवर अली जो कि अपनी बॉलिंग में ऑलराउंडर है, अपनी बॉलिंग और एंड पे हिटिंग की वजह से मशहूर है, उनको जो है वो राउंड 3 में पिक किया। और राउंड 4 की अगर बात करें तो कराची किंग ने अरफात मिनहास को जो कि अंडर 19 का स्टार है, ऑलराउंडर है, उनको जो है वो राउंड 4 में कराची ने पिक किया। पेशावर जलमी ने जो है वो डैनियल मूसली जो कि इंग्लैंड से है, उनका ताल्लुक है, उनको एज ए ऑलराउंडर उनको पिक किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो शादाब खान को जो है वो एज ए शहाब खान उनको एज ए ऑलराउंडर जो है वो पिक किया है। तो ये जो थी वो बड़ी जो है वो कमाल की जो है वो पिक्स थी। और बड़े बड़े इसमें नाम जो है वो मैंने जैसे शर्जील खान का बताया, गुरबाज खान का बताया, मोहम्मद नबी का मैंने कहा, मुजीबुर रहमान का मैंने बोला, हशमतुल्लाह शहीदी की मैंने बात की उनके जो ओपनर्स बैट्समैन है रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जो आते हैं उनको जो है वो किसी ने खरीदा नहीं है। और सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान के 2 प्लेयर्स आए हैं। और इस दफा सारी टीम्स ने ये भी कोशिश की है, सारी की सारी टीम ने यही कोशिश की है कि हम उन प्लेयर्स को जो है वो शामिल करें जो प्लेयर हमें फुल जो है वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हो, उन प्लेयर्स के लिए ना हो जो हमें थोड़े मैच के लिए अवेलेबल हो, उसके बाद वो जो है वो चले जाएं और हमारे लिए मसले मसाइल बन जाए। तो इस दफा जो है वो बड़ा कमाल का ड्राफ्टिंग था, जितने बड़े सुनना था कि नाम नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह की पिक्स की गई हैं वो सारे जो रेलू कट्टे थे ना वो सारे निकल गए हैं और सारे फ्रेश फेसेस को मौका दिया गया और ऐसे उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो कि दुनिया के टॉप के परफॉर्मर्स हैं। और उन किसी खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया जिनको जो है वो आजकल जो रिटायर्ड प्लेयर्स हों या जिनको समझा जाए कि इनको कोई और लीग खरीदनी है तो नहीं खरीदती तो पीएसएल इनको खरीदती है। तो इस दफा सारी टीम ने जो है वो बड़ा होमवर्क किया हुआ था और उन्होंने सही कमाल का जो है वो मैचअप्स किए हैं और उन्होंने बड़े कमाल की जो है वो पिक्स हासिल की हैं। और आई होप कि पाकिस्तान सुपर लीग इंशाल्लाह गोइंग टू बी बिग ब्रांड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये हर गुजरते दिन के साथ इंशाल्लाह जो है वो बिगर एंड बेटर जो है वो ब्रांड बनता जाएगा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।